आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। रोज पढ़ते हो जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। ठीक है, संसार के लिए परिवार बनते हैं, लेकिन परिवार वालों की परिणति सुधर जाए तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। समझे, परिवार वालों की परिणति सुधर जाए इसका अर्थ है हम भी उनकी शुभ परिणति में कारण बन जाए। हमारा हाथ किसी को धक्का देने के काम में नहीं आए, हमारा हाथ किसी के लिए बैसाखी बन जाए, हमारा हाथ पूजन की थाल बन जाए जो हमेशा सुंदर भावों का कुछ अर्पण कर दे। हमारी आंखें, परमात्मा ने आंखें इसलिए नहीं दी, एक व्यक्ति की आंख नहीं थी, मरणासन डला था। ईसाई कथा है कि ईसा मसीह ने उससे सेवा की और वो ठीक हो गया। बाद में वो चोरी करने लगा। उनने कहा क्या, क्यों चोरी करो? कहने लगे हाथ है तो क्या करूं, चोरी नहीं करूं तो क्या करूं, तुमने मुझे हाथ क्यों दिए? वो गलत निगाह से लोगों को देखने लगा तो कहने लगा मैं तो अंधा ही था, मर ही रहा था, तुमने आंख दी तो अब मैं क्या करूं? समझे, शराब के ठेले पे जाने लगा। कहने लगे क्यों? कहने लगे पहले तो मरणासन पड़ा था, अब तुमने पैर ठीक कर दिए तो कहाँ जाऊं? आप समझ गए, आदमी का नजरिया है कि वो मंदिर जाता है, मदिरालय जाता है, स्वयं की अस्थियां निकालता है, आस्था के दीप जलाता है, स्वयं को मरघट ले जाता है, स्वयं को शमशान ले जाता है, निर्वाण ले जाता है, स्वयं के जीवन को मरघट बनाता है या मंदिर बनाता है, आरती के दीप जलाता है, किसी का दिल जलाता है। अब सोच लेना पुण्य क्या है? जीवन को सुंदर बनाना। जीवन को हमने पदार्थों से सुंदर बनाया है, परमार्थ से सुंदर नहीं बनाया। हम जीवन में एक एक चीज को, लोग कहते हैं साधु नहाते नहीं, आपने कभी सोचा साधु प्रकृति में जीते हैं। बरसात भी लोग कहते हैं कि इंद्र अभिषेक करने आए थे, हमने कहा जो प्रकृति में जीते हैं उनकी देवता भी चरण वंदन करने के लिए आते हैं।
साधुओं की वंदना करते हुए लिखा है कि बरसात के दिन में पेड़ों के नीचे जहां जल की मोटी मोटी धाराएं गिर रही हैं, वहां विराजमान होकर आत्मचिंतन करते हैं। सर्दी के दिन में खुले मैदान में और गर्मी में पहाड़ों की चोटियों पर जहां तीव्र गर्मी, सूर्य सबसे ज्यादा नजदीक है, वहां जाकर ध्यान करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा उस शरीर पर फिर भी एक अलौकिक तेज होता है। क्यों अलौकिक तेज? इसलिए होता है उन्होंने शरीर को कष्ट नहीं दिया है, शरीर का सही उपयोग किया है। आप लोग भी उपवास करते हो, उपवास शरीर को क्षीण करता है, आत्मा को मजबूत करता है। ये बात अलग है कि उपवास नहीं होते हो तो जबरन तुम करने लगो, धक्का मार मार के करने लगो कि हम तो करेंगे, फलानी करती है हमें भी करना। एक औरत ने डॉक्टर से कहा कि मेरा ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर कहने लगा कुछ खराब ही नहीं तो क्या कर दो? तो कहने लगे मेरी अपेंडिक्स निकाल दो। उन्होंने कहा क्या बात है, कुछ बात भी है, निकाल दो। बोली मुझे बड़ी शर्म लगती जब सब सहेलियां कहती मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरा इतना बड़ा, मैं क्या दिखाऊं लोगों को? कम से कम मैं भी तो कहूं कि एक तो मेरा भी हुआ। आप सोचिए आदमी ऐसी चीजों में होड़ कर रहा है बेवजह कि हमारे यहाँ पक्के मकान बनते थे, अब कांच के शीशे लग रहे हैं। एक पत्थर मारो तो अंदर, क्योंकि हमारी बुलंदी भी होती है। एक बार पत्थरों का ढेर था, एक पत्थर मन चला। जैसे अपन सब मन चले हैं, मन अचल हो जाएगा, उस दिन योगी हो जाओगे। योगी के पैर चलते हैं, मन स्थिर रहता है। संसारी के पैर स्थिर रहते हैं, मन चलता रहता है। चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। आधी बीमारियां से ज्यादा बीमारियां हमारे कर्म मर्म के उदय से नहीं रहते, हम जानबूझकर बुलाते हैं। खाएंगे तो क्रोध में, बोलेंगे तो क्रोध में, जिएंगे तो क्रोध में। आदमी कहता है बस मर नहीं पा रहे इसलिए जी रहे हैं, और जी भी इसलिए रहे, लोग क्या कहेंगे? अपने लिए नहीं जी रहे हो, कम से कम कुछ समय तो अपने लिए निकाला करो। शरीर के लिए भी क्या जीना। मैं ये नहीं कहती शरीर से दुश्मनी कर लो, क्योंकि काया राखे धर्म है, ये बहुत बड़ा साधन है, लेकिन इसे साध्य मत बना लेना। ये मंजिल तक पहुंचने के लिए गाड़ी गए, लेकिन कोई मित्र आए तुम्हारी गाड़ी से, तुमको गाड़ी बड़ी अच्छी है तुम्हें पहुंचा दिया, गाड़ी बड़ी अच्छी है तुम्हें पहुंचा दिया, चलो हम गाड़ी की पूजा करके आते, तुम घर पे रुको, और उससे तो घर में ताला बंद करके छोड़ जाओ, ताला लगा जाओ उसे अंदर से, और गाड़ी की पूजा में सालों लग जाओ, तो वो मरेगा कि जिएगा? वो मरेगा ही। आप लोगों ने भी ऐसा ही किया है। आत्मा मित्र को तो अंदर बंद कर दिया, आखिरी दिन तक समझ में नहीं आता है। जब मौत ही खड़ी हो जाती है तब पता चलता है कि जीवन था और गया। सच बताना, जीवन में कभी एहसास होता है कि इतना अनमोल जीवन मिला है? इस जीवन के लिए कितने लोग मोहताज हैं जो हमने ऐसे ही गंवाया है। फिर भी बस माना कि शारीरिक परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, लेकिन परेशानी की निदान ऐसे तो नहीं निकलता है। तत्काल सुख में अपने बड़ा शोक, ताप, आक्रंदन आदि से तो और अशुभ आश्रम होता है, लेकिन फिर भी परिवार में रहते हुए होती है चिंता। आजकल लोग जरा जरा सी बात में किसी पे टोने टोटके करते रहते हैं, पूछताछ करते रहते हैं। पूछताछ आत्मा से नहीं पूछते लोग, हमसे पूछते माता जी शांति कैसे मिलेगी? हमने कहा शांति कैसे करी थी? तुम बड़े बेईमान हो, शांति के लिए हमारे पास आ जाते हो, अशांति हमसे बिना पूछे बुला ली। अरे अशांति के बीज बोए थे, अब शांति की फसल कैसे आएगी? लोग बोलते कौन सा शास्त्र पढ़े कि हमें जीवन में सुख हो जाए, कौन सी पूजन करे कि हमें क्या व्यापार वृद्धि हो जाए। हमने कहा
व्यापार वृद्धि पूजन से भी तुम्हारा व्यापार ही है। पूजन से भी तो कुछ चाहे तुम्हें कि कुछ हो जाए, और जहां कुछ हो जाए वहां कुछ नहीं होता है। वास्तव में हम अपनी इच्छाओं को घटाएं, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखना, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखना, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। आपने देखा होगा जितने क्राइम होते हैं वो क्या, एक इच्छा थी, एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी। वो तमन्ना कहाँ ले जाती है? जेल में या फांसी के फंदे पर ले जाती है। क्योंकि एक आदमी सफर कर रहा था, टीटी ने आके पूछा टिकट, बोले टिकट तो नहीं है। बोले कहाँ जाना है? बोले अयोध्या। बोले मथुरा चल। अयोध्या जाना है, टिकट नहीं है तो मथुरा चल, यानी जेल जा। हमारा जीवन भी कैद में पैदा हो कोई बड़ी बात नहीं, कैद में तो कृष्ण जी भी पैदा हुए थे, लेकिन कैद में मर जाना बुरा है। हम जिस 4 दीवारी में पैदा होते हैं, जिस सोच में पैदा होते हैं, उससे भी खराब सोच बना लेते हैं। बचपन में कुछ उमंग थी, सरलता थी, सहजता थी, दुनिया प्यार करती थी, और बुढ़ापा आते आते चिंता में ऐसे हो जाते, जले ठूट की तरह हो जाते हैं। जो लाए थे वो भी गमा कर चले जाते हैं। सच बताना, आदमी पाप का बोझा मरते टाइम तक बहुत बढ़ा लेता है, फिर परमात्मा से कहते सबको तो सुख दे रखे, हमें पे काहे नहीं कृपा कर रहे। हमने कि परमात्मा तो कृपा करे है, लेकिन तुम हो कि कटोरा को उल्टा किए गए हो, उल्टा किए गए हो। एक बार 2 मित्र थे और एक संत हो गया और एक फकीर हो गया। माने एक फकीर संत हो गया और दूसरा अपने राजा का बेटा था, राजा हो गया। जब बहुत दिनों बाद मिले तो राजा ने सोचा मैंने अपने पिताजी से ज्यादा राज्य की वृद्धि कर ली है, इसको ले चलूं। जब उसने कहा कि आप संत हो गए, हमारे यहाँ चलो, उसने कहा ठीक है चलते हैं। चला गया। उसने तो इसलिए कालीनें बिछवाई, सुंदर राजमहल तैयार कराया कि वो देखे तो कि मेरे यहाँ कितना वैभव है। और वो चल के चला गया, उसे रहने के लिए बढ़िया कमरा दिया गया, उस कमरे में रह गया। और जब 1-2 महीना हो गए, अब तो राजा को बड़ी चिंता हो गई कि मैं तो बेकार। फकीर को ले आए, फकीर है आराम से रह रहा है, बढ़िया खा रहा है, जो देता हूँ वही अच्छा अच्छा खा रहा है, ये तक नहीं कहता मेरा ये त्याग है, ये त्याग कुछ नहीं करता है। तो और इससे कहा तो ये बढ़िया कमरे में, बढ़िया सुंदर कमरे में रह रहा है, सोने के पलंग पर कहा तो सो रहा है, गद्दे बिछे तो उस पर सो रहा है। उसने कहा कि एक अब तो हद हो गई, एक बार तो इससे कहना ही पड़ेगा। उसने कहा एक प्रश्न है। फकीर से कहा कि मेरा एक सवाल है। उसने कहा सवाल उसी दिन उठ गया था, इतने दिन क्यों दबा के रखा? सवाल तो तूने जिस दिन मेरे से कहा था कि चलो महल में, उसी दिन उठ गया था। इसे मवाद क्यों बना दिया, इसे फोड़ा क्यों बना दिया? अरे छोटी सी फुंसी थी, उसी दिन निकाल देना चाहिए। उसने कहा मतलब? बोले हम मतलब समझ गए। बोले बताओ? बोले आज नहीं कल बताएंगे, कल बता देंगे। नहाने जाएंगे तालाब पर, नदी पर, तब चलना मेरे साथ, उसी टाइम बता देंगे। और वो गया जब नदी पर उसके साथ, तो एक नदी आई, वो कहने लगे यही नहा लेते। बोले नहीं आगे तक चलते हैं ना, और आगे भी एक नदी आती है। अब वो कोई 5-7 किलोमीटर निकल गया। अब राजा कहे बता दो ना, कहने लगे बता देंगे, जल्दी क्या है। राजा फिर बोला ये अपनी सीमा है, यहाँ तक अपन खेलने आते थे, यहाँ के आगे कभी नहीं जाते थे। उसने कहा कभी नहीं जाते थे, अब तो हम जाते हैं ना आगे। और बहुत दूर पहुंच गया। फिर राजा ने कहा इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो फकीर ने कहा तुम लौट जाओ, हम जाते हैं। फिर राजा ने कहा तुमने उसका जवाब नहीं दिया। कहने लगे हो गया जवाब, तुम चलो आगे। उसने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा महल है, मेरा आज न्याय करने का किसी की तारीख है, किसी को सजा सुनानी है, किसी को
पुरस्कार देना है, किसी को सम्मानित करना है, ये काम है वो काम। राजा ने 10 काम बताए। उसने कहा आ गया फर्क समझ में, तुम्हारा पीछे बहुत कुछ छूट गया, हमारा कुछ नहीं छूटा, हम जैसे गए थे वैसे आ गए। तुम्हारे अंदर यही सवाल है ना कि मैं राजमहल में कैसे रुक गया। मैं किसी चीज का प्रतिकार भी नहीं करता हूँ, मिल जाता है तो ले लेता हूँ, लेकिन मेरी आसक्ति नहीं है। जैसे मैं राजमहल में रहता था आज ऐसे ही जंगल में रहूंगा, क्योंकि मेरा अंदर मंगल हो गया तो मुझे जंगल भी जंगल नहीं लगता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता।